हाँ, तो 9th क्लास का चैप्टर 2 कर रहे थे हम, एक्सरसाइज 2.2 पे है। अब एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या पढ़ा, पता चला हमें कि पोलिनोमियल्स क्या होती है, उनकी डिग्री क्या होती है और कितने टाइप्स की पोलिनोमियल होती है, क्यूबिक कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है। अब देखो जरा, हमें यहाँ पर क्या सीखना है इस एक्सरसाइज में कि वैल्यू कैसे निकलती है पोलिनोमियल की। देखो कोई भी पोलिनोमियल है ना, मान लो जैसे ये पोलिनोमियल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी कितनी वैल्यूज है, इसके कितने मान है, तो याद रहे किसी भी पोलिनोमियल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है तो उसका अलग मान आएगा। देखो यहां पर 3 मान दिए हैं तो इसके 3 हल आएंगे, x का कोई और मान होगा उसका और हल आएगा। इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, इसीलिए इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। अब देखो जरा, पहला शुरुआत कैसे होगी, जो पोलिनोमियल दिया है उसको आप मानेंगे px, ठीक। अब देखिए px बराबर क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसके बाद हम जो हमें x की वैल्यू दी है वो पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में p ऐसे कैसे, x की जगह 0। याद रहे जब वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, p ऐसे कैसे और x की जो वैल्यू है यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद इसमें सभी में x की वैल्यू रखेंगे, 5 इंटू 0 ये 0, यहां भी 0 और प्लस 3। तो देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस का 3, तो कितना आंसर आया 3 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम वही, अब -1 पुट करना है x की जगह पे, x की वैल्यू करके मान निकालने हैं बस, p -1, तो 5 गुना जहां जहां x है वहां पे -1 रख देंगे। पता नहीं इन दोनों के बीच में गुणा होती है जब इकट्ठे लिखते हैं तो, माइनस में 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये कैलकुलेशन ढंग से करना, बच्चों वाली कैलकुलेशन है पर गलत हो जाती है। देखो 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, 4 ऐसे का ऐसे, पहले इसको सोल्व करो, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होएगा, याद रहे, प्लस में 3 -5, ये -4 प्लस 3, तो -5 और -4 माइनस का 9 और प्लस 3 तो माइनस का 6 आ गया आंसर, ठीक। ऐसे इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं सोल्व। थर्ड में क्या भरना है 2, तो 2 भर दिया p में, 2 भरा तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, x की जगह बस x की वैल्यू भरनी है, बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे के वैसी। ये 10, इसको देखना जरा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 3। अब देखो 10 माइनस 16 प्लस 3 सोल्व करना आता है, 10 प्लस 3 पहले होगा 13 माइनस 16 इक्वल टू -3। तो क्या था इसमें, आपने सभी की वैल्यू निकाल दी, कुछ भी वैल्यू भरनी है और उसको सोल्व कर देना है आपको बस। तो ऐसा ही है, पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना, याद रहे पोलिनोमियल्स की वैल्यू का मतलब यही होता है कि x का कोई भी मान है उस पर क्या उसकी वैल्यू है, पूरे पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल की एक कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, अगर मैं पूछूं यहाँ पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है तो आप ऐसे नहीं बता सकते, x के अलग अलग मान के लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज है, याद रहे। और अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, कि फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है कि x y की जगह जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 0 1 और 2 की वैल्यू बस पुट करनी है और बताना है कि क्या वैल्यू है पूरे पॉलिनोमियल की। हिंदी में भी ये लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपदों के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल है, सभी पॉलिनोमियल्स में तीनों वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस पॉलिनोमियल में p0 निकालते हैं। तो p0 मतलब y की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसका तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब p1 निकालना है तो y की जगह 1 भरेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो ये तो कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। p2 और 1 की y की जगह 2 भरेंगे, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, ये 4 हो गया, -2 प्लस 1। अब देखो 4 और 1 5 -2 3 हो गया आंसर। तो सिंपल है, सभी में ऐसी वैल्यू भरनी है। यहाँ पर भी पहले 0 भरेंगे, तो 2 जमा 0 जमा 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। अब देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इसको करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर करो कुछ भी करो 0 ही आंसर आना है गुणा करके। तो ये तो तीनों 0 हो गई, 2 आंसर आ गया आपका। p1 पुट करो, तो 2 प्लस 1 t की जगह 2 इंटू 1 का स्क्वायर, देखो t की जगह 1 भर रहा हूं खाली, और माइनस में 1 का क्यूब। अब देखो जरा p1 क्या आएगा 2 प्लस 1, ये 2
और ये माइनस का 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2 सॉरी कटा नहीं है, 2 और 2 4 आ गया, कटेगा नहीं, 4 आ गया आंसर आपका। अब देखिए कटता कहाँ है भाई, जब वही चीज प्लस की और वही चीज माइनस की हो, सेम संख्या हो प्लस माइनस की, तो 0 हो जाता है कट के। P2 क्या होगा, तो बस यहाँ पर अब 2 भर देंगे ठीक की जगह, तो 2 प्लस 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, टी का वैल्यू, और माइनस में 2 की क्यूब। अब देखो 2 2 ऐड कर सकते हो चाहो तो, या रहने दो अभी 2 और 2 ऐसे कैसे रहने दो, प्लस 2 इंटू 4 इसका स्क्वायर माइनस 8। अब देखो जरा, पहले मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2 चौक 8, तो 2 जमा 2 जमा 8 माइनस 8, ये कट गया, 2 और 2 4 आया। ठीक भाई, देख लो जरा एक बार, 2 ऐसे का ऐसे, प्लस 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 4 जा 8 ठीक है, माइनस में 2 की क्यूब 8 ठीक है। चलो अब देखो हो गया ये, तो देखो सभी क्वेश्चन इसके 4 थे, 3 मैंने कर दिए। देखो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है कि आप पोलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, और पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ जो भी वहां पर आपको वेरिएबल का वैल्यू दी हुई है वो पुट करनी है और आंसर निकल आता है। सिंपल है क्वेश्चन। तो अब देखो क्या होता है, इसको भी ऐसे निकालोगे ना, तो क्या करोगे, P0 करोगे, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 हो गया। अब देखो 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस का ही 1 आएगा आंसर, क्योंकि दो संख्या की मल्टीप्लाई होगी, एक माइनस 1 है तो आंसर माइनस का आएगा। P1 निकालेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो 1 में से 1 गया 0 इंटू 2, तो 0 ही आंसर आ गया। P2 P2 भरेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है ना, 2 में से 1 गया 1 और 2 प्लस 1 3, तो 3 आ गया आंसर। अब एक बात बताओ जरा, इतनी सारी वैल्यू भरी, क्या किसी में आंसर 0 आया, तो यहां पे आया ना आंसर 0। अब यही इसी से हमारा रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थर्ड जो है इसी से रिलेटेड है। क्या समझो, हमने x की जगह 1 भरा तो आंसर क्या आया, पोलिनोमियल का 0, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0। इसका मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल का जो शून्यक है, जो जीरोज है, वो क्या है 0 सॉरी 1। याद रहे, सुनो जरा एक बार, किसी भी पोलिनोमियल के जीरो होते हैं, याद रहे, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप की पोलिनोमियल है। समझ रहे हो, जैसे कि हमने पढ़ा ना, लीनियर पोलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है। तो लीनियर पोलिनोमियल का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, ऐसे ही जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज होते हैं। अब समझो जीरोज होते क्या है, शून्य क्या होते हैं, तो सिंपल है, नाम में ही इसकी मीनिंग है। जीरोज का मतलब वो नंबर, वो x की वैल्यू जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करें तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आ जाए। जो 0 कर दे वो 0 है। शून्य का मतलब जिसका मान, उस चर का मान जो हम इसमें भरें और भरने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वो शून्यक है। तो यहां पर शून्य किससे हुआ था, 1 से हुआ था ना, तो इसका 1 जो है ये इसका 0 है, शून्यक है। ये क्वेश्चन हम अब तीसरा करेंगे जब समझ आएगा। और कैसे पता करेंगे कि जीरोज है या नहीं है, तो जीरोज है या नहीं है कैसे पता करेंगे, अभी बता रहा हूं कैसे, कि हम वैल्यू भर के देखते हैं, अगर 0 आया तो जीरोज है। कहने का मतलब क्या जीरोज का 0 है, नहीं। क्या 2 इसका जीरोज है, नहीं। 2 और 0 इसका शून्यक नहीं है, लेकिन 1 इसका शून्यक है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन बता रहा हूं कि ये 1 इसका शून्यक है, 1 इसका जीरोज है। क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 आ गई इसको भरने पे। इसे आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब वेरीफाई करो कि जो इनके अगेंस्ट, मतलब इनके सामने जो लिखे हुए हैं वो इनके जीरोज हैं पोलिनोमियल के। जांच कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया शून्यक है, जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू, इस x की वैल्यू अगर इसमें पुट करता हूं और इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज है, इसका मतलब ये इसका शून्यक है। ऐसे ही हर में इसमें भी ये पुट करेंगे, इसमें भी यही पुट करेंगे। जब भी चेक करना है ना हमें कि ये जीरोज है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे पोलिनोमियल में, और अगर वो पूरी पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ गई सोल्व करने पर, तो इसका मतलब वो उसका जीरोज है, उसका शून्यक है, वरना उसका शून्यक नहीं है। तो सिंपल शुरू करते हैं। तो पहले यहां पे भरेंगे क्या, माइनस का 1/3, x की जगह माइनस 1/3, तो 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1/3,
+1। अब देखो 3 से 3 कट गया, -1 ऊपर बचा, +1 बचा, क्या आया आंसर? 0। तो 0 आ गया, मतलब ये इसका 0 है, इसका ये शून्यक है, तो बिल्कुल है, ये वैल्यू 0 आ गई पुट करने पर, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू इसमें। अब देखो क्या लिखेंगे, कैसे? फिर ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3, ये वाला x इज इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है, px का शून्यक है। ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ px। px का 0 है ये, क्यों? समझ गए? बस मान भर के देखना है, यहां भी ऐसे करेंगे। 4/5 भरते हैं, देखो जरा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, कट गए 4 माइनस पाई। और मैंने आपको बताया भी था जब हम चेक कर रहे थे इरेशनल इरेशनल, तब क्या कि पाई हमेशा, पाई एक इरेशनल नंबर है देखा जाए तो, पाई की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर मान लो 22/7 मान भी लेते ना यहाँ पे, तो भी 0 तो आने से रहा था, लेकिन पाई की वैसे कोई वैल्यू होती नहीं है, हम बस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, क्या ये 0 के बराबर आया? नहीं आया। तो नहीं आया तब क्या लिख देंगे? लिखने के लिए और बेहतर करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि px इज इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 आ गया ना, इसलिए ये इसका शून्यक है। ऐसे यहां पर लिख सकते हो कि px इज नॉट इक्वल टू 0, px 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू ये 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ px। खत्म। ऐसे लिख देंगे आप इसमें भी कि x बराबर 4/5, px का एक शून्यक नहीं है, बस खत्म। ऐसे यहां करना है, सिंपल। अब देखो यहां पर x की वैल्यू 2 है और हमें चेक करना है कि दोनों जीरो है या नहीं। देखो इसकी 2 जीरोज होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। बेशक आपको दिख नहीं रहा अभी इसकी डिग्री 2, लेकिन इसकी डिग्री 2 ही तो है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। और मैंने अभी बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज उतनी ही होती है जितनी उसकी डिग्री होती है। तो इसकी 2 जीरोज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 जीरोज यही हैं जो दिए हैं। कहने का मतलब इसके 2 जीरोज हैं, ये बात सही है, लेकिन यही दोनों हैं, ये हमें चेक करना है। हो सकता है इसका 1 -1 इसका 0 हो, लेकिन 2 ना हो, ओके, इसका माइनस का 2 जीरोज हो। क्योंकि जीरोज का मतलब वो है कि वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल में x की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो इसकी 2 जीरोज तो होंगी पक्का, लेकिन यही दोनों होंगी, ये चेक करना है हमें। तो देखो जरा क्या करेंगे, पहले -1 भरते हैं, तो -1 + 1 इंटू में -1 -2 हो गया, ये 0 इंटू -3, तो 0 आया। तो ये 0 आया, ठीक है। ये 0 आया, इसका मतलब क्या, आप यही लिख देंगे कि px इज इक्वल टू 0। अगर px 0 है तो आप क्या लिख देंगे कि ये x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ px। समझे? हिंदी में वही लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1 px का शून्यक है, ठीक है। ये तो आ गया भाई शून्यक। अब क्या दूसरे वाला शून्यक है? तो दूसरे वाले का भी ऐसे ही पता करेंगे, p में 2 पुट करेंगे, p की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो ये 3 इंटू 0, ये भी 0 आ गया। तो इसके मतलब इसके जो 2 जीरो होने थे वो यही दोनों हैं। अब फिर लिखेंगे कि px इज इक्वल टू 0, px 0 के बराबर आया, इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ px। तो देखो कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है, आप बस कैलकुलेशन सही करो, अगर 0 आए तो 0 है, वरना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ पार्ट करता हूं, उसके थोड़े जो टफ से हैं, देखो जरा 1-2 पार्ट और कराता हूं आपको। कर तो आप सभी लेंगे, फिर भी जो थोड़े अलग से उन्हें मैं करा देता हूं। जैसे एक ये वाला करता हूं, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि LM देखकर। देखो जरा px इज इक्वल टू L x + m, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक। अब मुझे x की वैल्यू क्या दी है, -m/l। तो हमें क्या भी चलना, हमें तो वैसे ही सोल्व करना है ना, जैसे सोल्व करते हैं हम। क्या करेंगे, x की जगह ये वाली वैल्यू भर देंगे, x की जगह भरेंगे -m/l, ठीक है, भरते हैं। l ऐसे का ऐसे, देखो l की जगह नहीं, x की जगह वैल्यू भरेंगे ये, तो x की जगह भर देंगे -m/l, भर दी वैल्यू। प्लस में m है ही इधर, l से l कट गया, इधर बचा -m प्लस का m, कट के क्या आया 0। देखो वही चीज माइनस वही चीज प्लस कट जाएगी, तब फिर वही लेंगे px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू ये इज 0। इसका एक क्वेश्चन वाला रूट वाला वो कराया था हम आपको, देखो करना सोल्व ही है बस, उसमें कुछ टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ना हो तो मैं करा देता हूं।
जो थोड़े अलग से एक पार्ट और करते हैं इसका, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें 3x² - 1। अब देखो फिर से कॉमन सेंस है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी दो जीरोज होंगी, ठीक। अब x इज इक्वल टू -1/√3 और 1/√3। अब मैंने क्या कहा कि इसकी दो जीरोस तो होंगी, ये हमें पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही दोनों हो सकता है इनमें से एक हो एक ना हो सकता है इनमें से दोनों ही जीरोस ना हो, इसकी कुछ और होती हो सकता है इनमें से दोनों हो, तो वही हमें चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे p की वैल्यू -1/√3 भर के, भरे तो 3 ऐसे कैसे इनटू में x² मतलब -1/√3 का स्क्वायर, सेम यही करेंगे -1। अब देखो जरा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/3 होता है, -1 यही होता है ना भाई। देखो जरा 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस का 1 और 3 हो जाता है √3 का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0 आया। 0 आया मतलब px इज इक्वल टू 0, तो p इंटू में -1/√3 इज ए 0 ऑफ px, लिख दोगे आप 0 ऑफ px। ऐसे ही आगे लिखेंगे। दूसरा पार्ट चेक करते हैं, p की वैल्यू 1/√3 भरते हैं। आप देखो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो वही कट जाएगा। देखो स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1/3 -1 कट गया, तो फिर से 1 - 1 0 आ गया, तो ये भी इसका 0 है। लेकिन याद रहे यहाँ पर हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें 0 नहीं था, लेकिन इसमें है एक दो पार्ट ऐसे कि जिसमें कि दो दिए हैं, एक 0 है एक 0 नहीं है, तो भी आप ऐसे ही करेंगे। मान लो कि अगर इसकी वैल्यू भरने पर 0 नहीं है तो क्या लिख देते कि सिंस px इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है, ये दोनों ही 0 है इसके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों जो दिए होंगे वो 0 हो सकते हैं, समझे। इसके दो 0 पक्के होंगे, लेकिन जो दिए होंगे वो हमें चेक करना है या नहीं, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, 0 चेक करना है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें 0 निकालने हैं पॉलिनोमियल के। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखो पिछले में हमने चेक किया कि 0 है या नहीं है, वैल्यू पुट करके कि 0 के बराबर आई तो 0 है। तो अब हमें ये निकालना है कि x की कौन सी वैल्यू है ताकि ये 0 आ जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जब भी हमें 0 निकालने होते हैं ना, तो 0 निकालने होते हैं तो क्या करते हैं हम पूरी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू ले आते हैं जो भी आएगी। बात सुनो दोबारा से, जब भी हमें शून्य निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पूरे बहुपद को, जो भी हमें बहुपद दिया है ये, इसको शून्य के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, और वहां से चर की, वेरिएबल की, मतलब x y जो भी हमें दिया हो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, समझे। अब देखो यही है 0, और 0 चेक करना तो बता ही दिया, वैल्यू पुट करके देखते हैं 0 आई है कि नहीं। अब देखो जरा हमें निकालना है 0, तब सीधे लिखोगे कि 4 0 मतलब शून्य के लिए, अगर हमें शून्य निकालना है तो शून्य के लिए आप px को 0 के बराबर रखोगे, समझे, px को। और px क्या है आपका, x प्लस 5, इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू माइनस का 5 आ गई, तो 0 क्या हुआ, तो 0 ऑफ px बराबर आ गया क्या, x इज इक्वल टू -5। कहने का मतलब कि px का शून्य क्या आया, तो px का शून्य का आया जी आपका x इज इक्वल टू -5, ये आया आपका, ठीक। x इज इक्वल टू -5 शून्य निकाल दिया। इसका भी निकालना है, सेम प्रोसेस, 4 0 हिंदी में वही लगेंगे शून्य के लिए, px को आप 0 के बराबर रखो, तो 3x - 2 0 के बराबर होगा, क्योंकि px तो यही तो है, तो इसको 0 के बराबर रखने का मतलब इसको 0 के बराबर रखना होता है। यहां से x का मान निकालेंगे तो पहले 2 उधर जाएगा, प्लस होएगा, x इज इक्वल टू 2/3 होगा, तो फिर वही लिख देंगे आप कि 0 ऑफ px क्या होगा, तो 0 ऑफ px होगा आपका x इज इक्वल टू 2/3, सिंपल। यहां भी ABCD में भी याद रहे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जिसका पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब यहाँ पर a की नहीं x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर भी c और d की नहीं x की वैल्यू निकलेगी। क्यों, कोई पॉलिनोमियल तो x वाला है ना, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे आप, चर की, उस वाले वेरिएबल की। अब इसको फिर से वही px इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पूरा लिखेंगे ऐसे ही कि 4 0 शून्य के लिए px इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू क्या आएगी 0/a, तो x इज इक्वल टू 0, 0/a कुछ भी हो 0 में तो 0 होता है, तो फिर वही कि 0 ऑफ px इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, सिंपल।
ऐसे ही आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करना है। देखो ए इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्यों? अगर यही जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा ना, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल कहां से रहेगा? इसीलिए जीरो नहीं है यहाँ पर। वैसे सी जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा ना ये, तो यही जीरो हो गया, तो जब जीरो हो गया तो एक्स ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल कैसे हुई एक्स वाली? इसीलिए ये बस वैसे ही है आपको। पी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे हम, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। हमें x की वैल्यू निकालनी है, याद रहे, तो पहले d उधर जाएगा, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी होगा, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी होगा, तो आपका जीरो क्या हो गया? जीरो ऑफ पी एक्स। तो जीरो ऑफ पी एक्स क्या आया? x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो बस कुछ भी निकल सकती है जीरो, याद रहे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक जीरो क्या थी? माइनस का m अपॉन एल थी ना आपकी, तो बस वो कुछ भी निकल सकता है जीरो। तो ये आपका जीरो निकालना और जीरो क्या होता है वो सब समझा आपने, ठीक? इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें आप अपने आप।